देखिए, इस वीडियो में आपको सर्कल चैप्टर को पढ़ाने वाला हूँ, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। तो देखिए, इस चैप्टर में सर्कल चैप्टर में मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं। पहले तो डेफिनेशन ऑफ सर्कल और इसके सेंटर, रेडियस, डायमीटर, सरकमफ्रेंस, एरिया ऑफ सर्कल, कोर्स, आर्क, टेंजेंट, एंगल सर्कल में, और सेगमेंट, सेक्टर और सेकंड। ये सारे जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, ताकि आप एक भी पॉइंट कभी भी जीवन भर एक भी पॉइंट आप इन 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 ये जो 13 टॉपिक मैं बताऊंगा, इनमें से कभी नहीं भूलेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो को आप अंत तक देखेंगे, तभी आप बढ़िया से समझ पाएंगे। तो देखिए, हमारा पहला ही जो क्वेश्चन है कि सर्कल क्या होता है, व्हाट इज सर्कल। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सर्कल होता क्या है। तो देखिए, यहाँ पर डेफिनेशन, ए सर्किल इज ए टू डायमेंशनल शेप। एक सर्किल क्या होता है, ये एक टू डायमेंशनल शेप होता है, यानी कि ये एक सरफेस होता है, टू डायमेंशनल होता है। दैट इज बाउंड्री बाय ए सिंगल कर्व लाइन। ये एक सिंगल कर्व लाइन, जैसे यहाँ पर देखिए, ये एक सिंगल लाइन है, ये कहीं भी आपका टूटा फूटा या डबल लाइन नहीं है। एक ही आप जैसे मान लीजिए कि ये आपका सिंगल लाइन है, यही सिंगल लाइन को क्या किया गया है, घुमाकर आपको ऐसे कर्व बनाकर सर्किल बना दिया गया है। ऐसे आपको दोनों एंड को, इस एंड को और इस एंड को ऐसे लाकर, ऐसे जोड़कर आपको क्या बना दिया गया है, सर्कल बना दिया गया है। फिर कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल, मतलब सर्कल पर कोई भी पॉइंट ले लेंगे। ये जो है आपको, ये क्या है, आपका सर्कल है। ये सर्कल पर कोई भी पॉइंट ले लेंगे, इज सेम डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ द सर्कल। इसके जो सेंटर है, यहाँ पर क्या होगा, एक आपको सेंटर होगा। यहाँ पर जो सेंटर है, इससे इक्वी डिस्टेंस, यानी कि ये जो आपका ये पूरा जो है सर्कल है, यहाँ पर जो सेंटर है, सेंटर से कहीं से भी आप जो डिस्टेंस, ये सेंटर है, सेंटर से ये डिस्टेंस भी उतना ही होगा जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ होगा। ये सारे डिस्टेंस जो है सेम ही होगा। तो कभी भी आपका एग्ज़ाम में पूछ दे कि सर्कल का डेफिनेशन बताइए, तो यही आप डेफिनेशन सर्कल का बताएंगे। देखिए, यहाँ पर हमने द डेफिनेशन ऑफ सर्किल को देख लिया। अब इसके सेंटर के बारे में पढ़ते हैं, इट्स सेंटर। अब देखिए, डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ सर्किल। तो यहाँ पर देख सकते हैं, द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज पॉइंट इन द मिडिल ऑफ द सर्किल। यानी कि जो सर्किल है, ये आपका क्या है, सर्किल है, इसके एकदम मिडिल में, यानी कि बीचों बीच क्या होता है, सेंटर होता है। दैट इज द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द एवरी पॉइंट ऑन द सर्किल। जो ये इसके और सर्किल पर कोई भी पॉइंट ले लेंगे कहीं भी, तो उनके बीच जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। ये आपका सेंटर है, सेंटर से यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा, इससे इसका डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। सर्किल पर कोई भी पॉइंट ले लेंगे, मान लीजिए ये पॉइंट लेंगे और यहाँ से हम सेंटर पर लाइन गिराएंगे, तो ये भी आर ही डिस्टेंस, और यहाँ से अगर लेते हैं तो ये भी जो है आर ही डिस्टेंस। मतलब कि जो डिस्टेंस होगा कहीं से भी आप मापें, तो वो क्या होगा, सेम ही होगा। और ये याद रखिए कि सर्किल के इस पार्ट को, जो सर्किल का पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। और ये जो है आपका सेंटर को क्या क्या कह सकते हैं, इट आल्सो नोन एज द ओरिजिन ऑफ द सर्किल। ये सर्किल का ओरिजिन भी इसको कह सकते हैं कि यही सर्किल का सेंटर जो है, यही क्या है, सर्किल का ओरिजिन है। क्योंकि हम जब कंपास लेते हैं, कंपास जब लेकर हम सर्किल ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या रहता है, कंपास का नोक रहता है। और हम जब यहाँ पर पेंसिल ऐसे रखकर ड्रॉ करते हैं, तो यही ओरिजिन के कारण ही, यही ओरिजिन के कारण ही हमारा जो है सर्कल बनता है। इसलिए हमको इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ द सर्कल भी बोलते हैं। अब देखिए, हम रेडियस ऑफ सर्कल की बात करें, तो द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सरकमफ्रेंस। ये जो आपका सरकमफ्रेंस है, इस पर कोई भी एक पॉइंट और सेंटर, जो सेंटर है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसी को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ये हमारा क्या है, सेंटर है।
सेंटर से सरकमफ्रेंस पर कोई भी पॉइंट यहाँ पर ले ले तो ये हमारा क्या हो गया, रेडियस, यानी कि रेडियस आर हो गया। अगर यहाँ से हम इस पॉइंट के डिस्टेंस देखें तो ये भी हमारा आर हो जाएगा, और यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस देखें तो ये भी हमारा आर हो जाएगा। तो हमारा रेडियस क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट ऑफ सरकमफ्रेंस, पॉइंट ऑन सरकमफ्रेंस, यानी कि सरकमफ्रेंस पर एक पॉइंट और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है यही क्या होता है, रेडियस होता है। अब देखिए डायमीटर किसको कहते हैं, तो द डायमीटर ऑफ ए सर्किल इज द लाइन सेगमेंट दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्किल एंड टचेस द सर्किल सरकमफ्रेंस एट बोथ एंड। सर्कल में एक ऐसा लाइन जो सेंटर से पास करे, ये आपका क्या है, सेंटर है, इस सेंटर से पास होना चाहिए और दोनों तरफ एक लाइन का दो इंड होगा, ये इंड और ये इंड कहाँ होना चाहिए, सर्कल के सरकमफ्रेंस पर, और ये सेंटर से भी पास होना चाहिए। तो ये एक सर्कल के सरकमफ्रेंस से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि सेंटर से पास हो, ये हमारा सेंटर से पास हो रहा है और दूसरा एंड कहाँ हो, सर्कल के सरकमफ्रेंस पर ही हो, तो यही हमारा क्या होता है, डायमीटर होता है। तो ये हमारा क्या होता है, डायमीटर। और हम जानते हैं कि जब हम सेंटर से, ये क्या है, सेंटर से जब हम सरकमफ्रेंस पर ये हम लाइन ड्रॉ करते हैं सरकमफ्रेंस पर, तो ये क्या होता है, रेडियस होता है, ये क्या होता है, आर होता है, ये हमारा क्या होगा, आर होगा। और इधर भी दूसरे साइड भी ये क्या होगा हमारा, ये भी हमारा क्या होगा, आर होगा। और टोटल हमारा जब हम दोनों लाइन को पूरा पूरा देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा मिलाकर क्या होगा, डायमीटर होगा, यानी कि डी बराबर क्या हो जाएगा, आर प्लस आर, यानी कि डी बराबर क्या हो जाएगा, 2r, यानी कि डायमीटर जो होता है, डायमीटर जो होता है ये रेडियस का दोगुना होता है, जो हमारा रेडियस है उसका दोगुना होता है। तो डायमीटर क्या होता है, दोगुना होता है किसका, रेडियस का, यानी कि रेडियस जितना भी होगा उसका दोगुना क्या होगा, डायमीटर का लेंथ होगा। यानी कि ये जो हमारा लेंथ हमारा, मान लीजिए कि ये हमारा 2 दिया है, रेडियस हमारा कितना दिया गया है, आर बराबर 2 दिया गया है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 2 गुने 2 कितना हो जाएगा, डायमीटर हमारा 4 हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको मैंने अलग से भी यहाँ पर समझाया है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा डी बराबर 2r, यानी कि डायमीटर जो है रेडियस का दोगुना होता है, रेडियस जितना भी हो डायमीटर उसका दोगुना होगा। अब देखिए सरकमफ्रेंस किसको कहते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल, द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इज द डिस्टेंस अराउंड इट्स बाउंड्री, जो इसके बाउंड्री के अराउंड डिस्टेंस होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज पेरीमीटर ऑफ द सर्किल। जो देखिए ये हमारा क्या है, सर्कल है, ये हमारा क्या है, सर्किल। तो इसके अराउंड जो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए, तो यहाँ से हम इस प्रकार से यहाँ से ऐसे ऐसे चलते हैं, तो ये जो डिस्टेंस होगा इसी को क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं इसी को। जैसे हम सर्किल यहाँ पर देखिए, ये हमारा सर्किल है, इसको हम खोलते हैं तो कुछ इस प्रकार होगा, मतलब आधा ही खोले हैं, मतलब यहाँ से हम कट करके, यहाँ से हम जो है इसको सर्किल को कट करके, और इसको मान लीजिए कि ये लोहा का बना है, तो यहाँ से हम इसको तोड़ देते हैं और इसको सीधा करते हैं, तो कुछ पहले इस प्रकार से सीधा हुआ और फिर से सीधा करते हैं तो हमारा ये इस प्रकार से पूरा का पूरा सीधा हो गया। तो यही जब हम लेंथ को मापेंगे तो यही क्या होता है, हमारा सरकमफ्रेंस होता है। तो यही सरकमफ्रेंस कितना हो गया, मान लीजिए कि इसका रेडियस आर है, ये पहले क्या था, सर्कल था, इसका रेडियस कितना है, आर है, तो इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा, यानी कि सरकमफ्रेंस क्या होता है, ये पूरा लेंथ जो हम मापते हैं, कितनी दूरी है या कितना डिस्टेंस है, इसको जब हम मानते हैं तो मापते हैं, तो वही हमारा सरकमफ्रेंस होता है। यानी कि C बराबर क्या हो जाएगा, 2πr। अब बात आता है कि ये पाई क्या है, ये हमारा, इसको हम पाई पढ़ते हैं, ये ऐसे जो हमारा लिखा है इसको क्या पढ़ते हैं, PIE, पाई पढ़ते हैं, और इसका वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है। कितना होता है, 22/7। तो ये भी आप याद रखेंगे कि पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है।
तो देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर और बढ़िया से समझ सकते हैं। ये हमारा क्या है, एक सर्किल है जिसका हमारा रेडियस कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि रेडियस हमारा कितना दिया गया है, 7 दिया गया है। तो हमें क्या निकालना है, सरकमफ्रेंस, यानी कि सी निकालना है। तो सी बराबर क्या होता है, 2πr होता है। हमारे आर कितना दिया गया है, 2 गुने पाई का वैल्यू अभी बताया मैंने 22/7। तो 2 गुने कितना हो जाएगा, 22/7। और आर कितना दिया गया है, 7। तो ये 7 से ये 7 कैंसिल, और 22 दूनी कितना हो जाएगा, 44। तो हमारा सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। यानी कि जब हम यहाँ से मापना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से जब हम मापना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ऐसे चलते चलते यहाँ से मापना स्टार्ट करेंगे और यहीं तक आएंगे, तो हमारा कितना होगा, लेंथ कितना होगा, 44 हो जाएगा। 44 इसका लेंथ हो जाएगा। अब देखिए हम बात करते हैं एरिया ऑफ सर्किल के। तो देखिए एरिया क्या होता है, जैसे हमने बाहरी जो लेंथ मापा, ये हमारा जो बाहर के बाहर ये लेंथ एक धागा टाइप का है, ये हमें लेंथ माना, तो इसको हम क्या कहते थे, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस। लेकिन ये जो बाहरी लेंथ है, इसके अंदर कुछ एरिया है, ये हमारा क्या है, एरिया है। ये हमारा क्या है, जो भी यहाँ पर जितने भी स्पेस है, इसके अंदर जो भी ये हमारा सर्किल है, तो इस सर्किल के अंदर जो स्पेस है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा ये क्या है, एक स्पेस है। यहाँ पर हम कुछ भी रख सकते हैं। ये क्या है, एक टाइप से कह सकते हैं, ये हमारा स्पेस जो है, इसी को हम क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। तो ये हमारा एरिया। अब हम डेफिनेशन के तौर पर समझ भी लेते हैं। द एरिया ऑफ ए सर्किल इज़ द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द सर्किल विद इन 2 डायमीटर्स प्लेन। 2 डायमेंशन प्लेन, ये 2 डायमेंशन का एक प्लेन है। इसके जो सरकमफ्रेंस के अंदर, सर्किल के अंदर जितने भी ऑक्युपाइड स्पेस है, ये हमारा क्या है, स्पेस है। जितने भी स्पेस है, इसी को क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। तो जब भी डेफिनेशन पूछ दे तो यही डेफिनेशन आप लिखेंगे। तो एरिया निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, तो ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, आर क्या है, रेडियस है। यहाँ पर आपका रेडियस है आर, और पाई क्या है, पाई बराबर होता है 22/7। यहाँ पर मैंने ये तो आर के टर्म में था कि जब आर दिया रहे तो एरिया, जब डी दिया रहे तो एरिया के लिए ये फार्मूला होता है, जब सरकमफ्रेंस दिया रहे तो एरिया के लिए आपका ये फार्मूला होता है। अब देखिए कोड ऑफ सर्किल, सर्किल का जो कोड होता है, तो कोड क्या होता है, तो कोड देखिए कुछ नहीं, यहाँ पर देखिए ये एक सर्किल है, मान लीजिए कि ये एक सर्किल है। तो सर्किल के किसी भी 2 पॉइंट, सर्किल पर कहीं भी हम 2 पॉइंट ले लेंगे। मान लीजिए कि एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, हम 2 पॉइंट ले लिए। तो दोनों पॉइंट को जब हम मिलाएंगे, ये पॉइंट यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर, जब इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो यहाँ पर हमारा कोड का फॉर्मेशन होगा, यानी कि कोड हमारा बनेगा। तो कोड कब बनेगा, जब हम सर्किल पर 2 पॉइंट को, सर्किल पर ही 2 पॉइंट को, जैसे यहाँ पर ये पॉइंट और ये पॉइंट को लिया गया, तो ये इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ा गया, तो यहाँ पर कोड बना। वैसे ही इस फिगर में देखिए, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, इन दोनों को मिलाया गया तो भी कोड बना। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर इस फिगर के अनुसार हम एक पॉइंट ये ले लेते हैं और एक पॉइंट ये ले लेते हैं, इन दोनों को भी मिलाएंगे तो हमारा ई और बी क्या है, ये हमारा क्या बनेगा, एक कोड ही बनेगा। लेकिन यहाँ पर इस फिगर में मैंने इस प्रकार से दर्शाया, लेकिन कोई भी 2 पॉइंट अगर लेकर मिलाएंगे, अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वो हमारा क्या बनेगा, कोड ही बनेगा। देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं डेफिनेशन के थ्रू, द कोड ऑफ ए सर्किल कैन बी डिफाइंड एज द लाइन सेगमेंट। एक ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। सर्कल के सरकमफ्रेंस पर कोई भी 2 पॉइंट ले लेंगे। ए मान लीजिए एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट बी ये है, इन दोनों को अगर मिलाते हैं तो क्या बनेगा, कोड बनेगा। तो डेफिनेशन लिखने के लिए कहीं भी कह दे तो यही डेफिनेशन आप लिखेंगे। और एक बात याद रखेंगे कि डायमीटर जो होता है, ये सबसे बड़ा कोड होता है, क्योंकि डायमीटर भी सर्किल के सेंटर से पास होता है, लेकिन जो 2 पॉइंट को मिलाने से ही डायमीटर बनता है। तो ये आपका क्या है, डायमीटर है। तो देखिए यहाँ पर आपको आर्क क्या होता है, आर्क ऑफ सर्किल। तो देखिए कोई भी सर्कल पर, मान लीजिए कि ये आप सर्कल है, तो इसके
ये आपका एक सर्किल है, तो इसका जो सरकमफ्रेंस पर एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं। सरकमफ्रेंस ये बाहर वाला ही होता है, इस पर हम एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं। मान लीजिए ये पार्ट हम ले लिए, तो इसी को क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे। अगर मान लीजिए हम यहाँ का पार्ट लेते हैं तो ये हमारा आर्क होगा। इसी प्रकार से जो सरकमफ्रेंस पर एक छोटा सा पार्ट हम ले लेते हैं वही हमारा आर्क होता है। तो यहाँ पर डेफिनेशन देख लीजिए, द आर्क ऑफ ए सर्किल इज डिफाइंड एज द पार्ट और सेगमेंट ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। कोई भी जो सरकमफ्रेंस पर पार्ट होगा तो उससे क्या बनेगा, उसी को क्या बोलेंगे, हम आर्क बोलेंगे। जैसे यहाँ पर इस सर्कल में देख सकते हैं, ए से लेकर हम बी तक हम एक पार्ट ले लिए, इसी को क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे। तो जब हम छोटा सा एक पार्ट लिए हैं, इतना छोटा सा पार्ट लिए हैं, तो इसका कोई ना कोई लेंथ होगा, यानी कि लंबाई होगा। कि ये आपका 2 मीटर लंबा है या फिर 3 मीटर, तो कुछ ना कुछ इसका लंबाई होगा। तो इसका हम लंबाई को कैसे निकालेंगे, इसको हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। पहले हम देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ आर्क, एक माइनर आर्क होता है और एक हम मेजर आर्क बोलते हैं। जब हम इसको इतना इतना हम पार्ट लिए हैं तो ये आपका एक पार्ट हो गया, और जो बचा हुआ गया, जैसे इसको छोड़कर जो बच गया, ये वाला आपका क्या हो गया, बच गया। तो ये बच गया, तो ये भी क्या हो गया, आर्क ही हो गया। दो टुकड़ा में हुआ तो ये भी आर्क हुआ और ये भी आर्क हुआ। तो जो छोटा वाला होता है उसको माइनर आर्क, जो बड़ा वाला होगा उसको क्या करेंगे, मेजर आर्क। अगर आर्क का जो है लेंथ निकालना होगा तो क्या करेंगे कि दोनों पॉइंट को सेंटर पर हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर दोनों पॉइंट को, ए और बी को क्या करेंगे, सेंटर पर ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पर एक हमारा क्या बनेगा, एंगल बनेगा। तो एंगल मान लेते हैं थीटा हो गया। तो लेंथ कैसे निकलेगा, तो 2 पाई आर, 2 पाई आर और गुने हो जाएगा थीटा बटे 360 डिग्री। ये हमारा ऐसे हमारा लेंथ निकल जाएगा। ये 2 पाई आर थीटा बाई 360, ये क्या बनेगा, लेंथ निकल जाएगा, किसका, आर्क का। मैं इस सारे जो टॉपिक बता रहा हूँ इस पर क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, ताकि आपको और बेहतरीन से समझ में आ सके। यहाँ पर फार्मूला देख भी सकते हैं, आर्क का लेंथ कितना होगा, 2 पाई आर थीटा बटे 360। अब देखिए सर्कल में पढ़ते हैं टेंजेंट ऑफ सर्कल। टेंजेंट ऑफ सर्कल, तो टेंजेंट क्या होता है, कोई भी अगर सर्किल है, ये मान लीजिए कि एक सर्किल है, अगर कोई लाइन इस सर्किल को केवल छूते हुए, एक पॉइंट पर छूते हुए अगर निकल जाए, जैसे यहाँ पर ये आप केवल छूते हुए यहाँ पर मान लीजिए छू रही है, तो इसी को, इस लाइन को क्या बोलेंगे, इसी लाइन को क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। और इस टेंजेंट पर यहाँ पर अगर टच कर रही है, तो जब हम इस पॉइंट पर रेडियस यानी कि सेंटर से जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पर डेफिनेशन देखिए, ए टेंजेंट ऑफ ए सर्किल इज ए लाइन दैट टचेज अ सर्किल एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। मतलब सर्किल को टच करेगा केवल और केवल एक ही पॉइंट पर, कॉल्ड द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। और इस पॉइंट को जहाँ टच कर रही है इसी को क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। यहाँ पर लिख देते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। इसी पॉइंट को क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। और हम जब इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। अब देखिए एक और पॉइंट याद रखिएगा कि जब हम एक ही पॉइंट से, देखिए ये हमारा एक सर्किल है और एक हमारा ये बाहर का पॉइंट सी है। जब हम एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्किल पर, जैसे हमारा एक टेंजेंट कौन सा हो गया, ये हमारा हो गया सी ए, और दूसरा टेंजेंट हो गया हमारा सी बी, ये हमारा हो गया सी बी। दूसरा जब टेंजेंट हो गया सी बी, तो यहाँ पर एक टेंजेंट बना और एक हमारा ये टेंजेंट बना। जब हम एक ही पॉइंट से, ये हमारा एक ही पॉइंट है, तो जब हम एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी सी ए बराबर क्या हो जाएंगे, सी बी। इसको भी मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन आपको ये केवल ध्यान रखना है कि जब भी हम एक पॉइंट से, एक बाहरी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों जो टेंजेंट है उसका लंबाई क्या होगा, बराबर होगा।
देखिए अब सर्किल में कुछ एंगल्स होते हैं, एंगल कैसे मेजर करते हैं इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए पहला जो है सेंट्रल एंगल इज ट्वाइस एनी इन सब्सक्राइब्ड एंड एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क। मतलब देखिए यहाँ पर एक हमारा ये सर्किल हो गया, इसमें हम एक छोटा सा आर्क ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये आर्क लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, ये एक आर्क हो गया और यहाँ पर हमारा सेंटर है। तो जब इस आर्क से हम सेंटर पर एंगल बनाते हैं, यानी कि ऐसे हमारा जो एंगल बनेगा इसी आर्क से जो हमारा सेंटर पे जो एंगल बनेगा ये क्या होगा, और इसी आर्क से जब हमें सरकमफ्रेंस पर, यानी कि ये हमारा क्या हो गया सरकमफ्रेंस, इसी आर्क से यहाँ सरकमफ्रेंस पर जो एंगल बना रहे हैं ये क्या होगा, इसका आधा होगा। यानी कि अगर मान लीजिए कि सेंटर पर हमारा 2x है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा। तो ये हमारा पहला हो गया कि जब हमारा सेम आर्क से जब हम सेंटर पर और सरकमफ्रेंस पर एंगल बना रहे हैं तो सेंटर वाला जो होगा ये हमारा क्या होगा, दोगुना होगा। अब देखिए अगला कह रहा है ऑल एंगल फॉर्म्ड ऑन सरकमफ्रेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ सेम आर्क आर इक्वल। मतलब एक ही आर्क से हम कई सारे एंगल को ड्रॉ करें सरकमफ्रेंस पर तो सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एक आर्क है, ये हमारा क्या है, एक आर्क है। इसी आर्क से हम सरकमफ्रेंस पर ये हमारा ऐसे एक एंगल बना और एक हमारा इसी आर्क से ये एंगल बना है। तो जो हमारा ये एंगल बना है इन दोनों, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर हम तीसरा भी बनाते हैं इसी आर्क से, मान लीजिए कि ऐसे बनाते हैं तो ये भी हमारा तीनों बराबर होंगे, यानी कि ये भी हमारा ए ही होगा। अगर हम चौथा भी बनाते हैं, मान लीजिए कि इसी एंड पॉइंट से हम एक ऐसे बनाए तो ये भी क्या होगा, ए होगा, एंगल ए। यानी कि ये चारों जो हमने एक ही आर्क से, यही हमारा जो है यही हमारा आर्क है, इसी से बनाए हैं तो ये चारों क्या होंगे, एंगल सेम होंगे। लेकिन जब हमारा आर्क जो है डायमीटर के लेंथ से बना हो, यानी कि ये हमारा क्या है, डायमीटर है, इसी से हमारा एक आर्क बना, ये हमारा आर्क बना, या फिर ऐसे नहीं तो ये तो सही है। लेकिन मैं आपको डायमीटर से, जब हम डायमीटर, ये हमारा डायमीटर ड्रॉ किए, यहाँ पर देखिए ये हमारा डायमीटर ड्रॉ किए, तो जब हम डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट, ये हमारा यहाँ पर सेंटर है, दोनों एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट ये है, दूसरा ये है, तो दोनों एंड पॉइंट से जब हम एंगल ड्रॉ करेंगे, ये हमारा यहाँ पर सरकमफ्रेंस पर जब हम एंगल ड्रॉ करेंगे तो ये हमेशा क्या बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो ये याद रखेंगे कि जब भी हम क्या बोलते हैं, डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट से, डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट, एक ये हो गया दूसरा ये हो गया, दोनों एंड पॉइंट से हम सरकमफ्रेंस पर एंगल बनाते हैं तो वो हमारा कितना डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। तो अगला पॉइंट क्या है, सेगमेंट किसे कहते हैं। जब हम कोड कोड मैंने बताया, कोड क्या होता है ये तो मैंने बता ही दिया। जब हम कोड बनाते हैं, ये हमारा मान लीजिए ये हमारा कोड हो गया, लेकिन ये जब हमारा कोड बना तो ये दो पार्ट में बटा, एक ऊपर का पार्ट, मान लीजिए कि एक ऊपर का पार्ट, ये एक पार्ट और ये हमारा एक पार्ट, तो दोनों अलग अलग क्या होंगे, सेगमेंट होंगे। ये वाला ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, ये भी एक क्या होगा, सेगमेंट होगा, ये आपका मेजर सेगमेंट होगा, और नीचे वाला पार्ट क्या होगा, माइनर सेगमेंट होगा, ये हमारा क्या होगा, माइनर सेगमेंट होगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। ये दो पार्ट में बटा, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, तो इसी को क्या बोलते हैं, हम सेगमेंट बोलते हैं। तो ये किससे बना था, आपको एक कोड ड्रॉ करना था जिससे आपको दो सेगमेंट, एक मेजर सेगमेंट और एक माइनर सेगमेंट, ये सेगमेंट के कारण याद रखिएगा कि सेगमेंट के कारण दो दो बने, एक मेजर सेगमेंट और एक माइनर सेगमेंट। और ड्रॉ क्या किए थे, एक कोड ड्रॉ किए थे। ये हमारा क्या है, एक लाइन जो है ये ड्रॉ किए थे, ये इसको क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। अब देखिए पीछे हमने पढ़ा सेगमेंट, अब इसमें क्या है, सेक्टर। सेक्टर क्या होता है कि हम आर्क बनाते हैं। हम यहाँ पर देखिए ये आर्क, हमने यहाँ पर क्या बनाया, एक आर्क बनाया। अब इस आर्क से सेंटर पर हम मिलाएंगे, इस आर्क के दोनों एंड पॉइंट,
ये हमारा आर्क है। तो इसमें क्या है, दो एंड पॉइंट है, एक हमारा ये है और एक हमारा ये है। तो दोनों एंड पॉइंट को हम जब सेंटर से मिलाएंगे, ये हमारा सेंटर से मिला है, तो ये भी आपका दो पार्ट में बटा है, एक छोटा वाला पार्ट और एक बड़ा वाला पार्ट। तो बड़ा वाला ये जो हमारा है, ये क्या है, बड़ा वाला पार्ट है, ये क्या है, बड़ा वाला। इसको क्या कहेंगे, मेजर, और इस छोटे वाले को क्या कहेंगे, माइनर। तो ये किसके कारण बना, दो पार्ट में बटा, लेकिन किसके कारण बटा, तो आर्क के कारण। पिछले वाले में क्या था, कोड के कारण आपका बन रहा था, इसमें किसके कारण बन रहा है, आर्क के कारण। जब हमारा आर्क से सेंटर पर हम दोनों एंड पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये हमारा एक पार्ट हो जा रहा है और ये हमारा दूसरा पार्ट हो जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेक्टर होगा। सेक्टर किसके कारण होता है, आर्क बनाने से होता है। अब बात आती है सेकंड की। तो सेकंड सिंपल कुछ नहीं होता है, एक सर्किल पर जब हम एक लाइन से काटते हैं, सर्किल के एक लाइन से काटते हैं, यानी कि हमारा यहाँ से एक लाइन आ रहा है, तो ये केवल एक ही तरफ काट कर न रह जाए, ये यहीं तक न रह जाए, ये पूरा का पूरा काटते चला जाए। इसी को क्या बोलते हैं, हमारा दो पॉइंट पर अगर काटे तो इसी को क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं। सेकंड ऑफ ए सर्किल इज ए स्ट्रेट लाइन दैट इंटरसेक्ट अ सर्किल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। दो अलग अलग पॉइंट पर अगर काटेगी तो इसी को क्या बोलेंगे, सेकंड बोलेंगे। तो मुझे ऐसा है कि आपको सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए। मैं अगले वीडियो में इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ।